तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा क्या एलियंस हमारी धरती पे आ चुके हैं या आने वाले हैं, या हमारे दिमाग में ये एलियंस का नाम कहाँ से आया और क्या सही में एलियंस है। ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एलियंस हमारे दिमाग में हमेशा रहते हैं। जैसा आप में से एक भी बार आप लोग ने तो सोचे होंगे कि हाँ एलियंस होते, या आपके दिमाग में आया होगा एलियंस होते। तो ये दिमाग में क्यों आया? अगर एलियंस होएंगे तो ही दिमाग में आया ना, या कैसा मतलब आपने ही बना दिया ये एलियंस को? ऐसा तो नहीं हो सकता है। जैसा ये एक रिलीजन टाइप बन गया है कि है ऑलरेडी, मगर किसी ने देखा नहीं है और सबको मालूम है उसके बारे में। सबको एक इमेज है कि ये ऐसा दिखने वाला है, ये बुरा आएगा या सच्चा आएगा, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं आज तक। और कितने लोग कहते हैं कि एलियंस के पास इतनी सुपर नेचुरल पावर्स रहती है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि अगर हमारे से ज्यादा इंटेलिजेंट रहे ना एलियंस तो हमें कांटेक्ट करेंगे इधर अर्थ पे, धरती पे। और मैंने तो नहीं देखा हो कि हमारी धरती पे कोई भी कांटेक्ट आया होगा एलियंस का। अगर एलियंस का कांटेक्ट आया तो हमको तो मालूम पड़ ही जाता। चलो गवर्नमेंट छुपा रही है, ठीक है, लेकिन कुछ अटैक होता, कुछ होता जिससे हमें समझ में आता कि हाँ एलियंस आ रहे हमारी धरती पे। देखो, जो कोई भी कांटेक्ट करेगा, शायद हम करे हुए एलियंस को या एलियंस करे हुए हमको, तो वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट रहेगा, वो पावरफुल रहेगा, क्योंकि उसके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी रहेगी, उसके पास ज्यादा वॉर की चीजें रहेगी, उसके पास ज्यादा चीजें रहेगी, या हेल्प मांग सकते जो भी चीजें रहेगी उसके पास ज्यादा रहेगी, जो पहले कांटेक्ट करेगा। और एलियंस ने तो अभी तक कांटेक्ट नहीं किए ना, हमने किए। ऐसा नहीं बोल रहे कि हम ह्यूमंस के पास, एक्चुअली एलियंस को हम एलियंस बोल रहे, एलियंस हमको एलियंस बोल रहे हैं, कि आपको ये नहीं मालूम होगा। तो ये एलियंस के पास अभी तक इतनी ताकत नहीं है कि हमको कांटेक्ट कर सके, या हमारे पास नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कर सकते। क्योंकि मेरे हिसाब से मतलब मैं जितना भी सोचता हूँ, मैं जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थियरी पढ़ा हूँ इसके बारे में एलियंस लोग के ऊपर, या जितनी भी चीज़ें देखा हो, जैसा एरिया 51 हो गया या कुछ भी हो गया, मुझे लगता है एलियंस रियल है। लेकिन अभी तक कोई कांटेक्ट में नहीं आया। जो भी स्पेस में जाता है उन लोग को एलियंस दिखते हैं, मगर लोग छुपा के रखे अभी, क्योंकि उन लोग पहले कांटेक्ट करने की करेंगे। हम कांटेक्ट करेंगे, जैसा हमारे गवर्नमेंट एजेंसीज कांटेक्ट करेगी, जो भी है जो भी करेंगे, वो लोग देखेंगे कि ये हमारे लिए हानिकारक है या अच्छे है, या लोग हमारी भाषा समझते नहीं समझते तो कौन सी लैंग्वेज समझते, तो वैसा करके थोड़ा ये चले जाएगा। 100-200 साल तो निकल ही जाएंगे। अगर हमारा पहला कांटेक्ट भी हो गया या उनका कांटेक्ट हो गया, तो 100-200 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे सिर्फ भाषा सीखने और समझने कि लोग क्या बोलना चाह रहे हैं या हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या उनको बचाना चाहते हैं या वो हमें बचाना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। हमारी वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। कितने बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है और जो मर गए, जैसे स्टीफन हॉकिंग्स है और ये इतने सारे लोग हैं, वो कह गए थे कि ये जो हमारी वर्ल्ड वॉर 3 होएगी वो हमारी वर्सेस एलियंस की होएगी। मतलब हमारी दुनिया वर्सेस दुनिया नहीं होएगी, दुनिया वर्सेस दूसरी दुनिया होएगी। इतना डेंजरस होने वाली वर्ल्ड वॉर 3। चलो अभी जो इंडिया चाइना में हो रहा है वो तो वर्ल्ड वॉर 3 के चांसेस थे, मगर बच गए, क्योंकि रशिया ने मीटिंग करके इंडिया और चाइना दोनों को मिला दिया है। अब जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि अगर वर्ल्ड वॉर हुई ना, हमारी दुनिया बहुत पीछे चली जाएगी, सब टेक्नोलॉजीज बंद हो जाएगी आना नवी, ट्रेड रुक जाएंगे, पैसे रुक जाएंगे, जीडीपी जितनी लो है ना अभी, उससे 100 गुना ज़्यादा लो हो जाएगी। तो ये अगर हमारी दुनिया वर्सेस दूसरी दुनिया लड़ाई होगी ना, तो हमारी पूरी दुनिया एक साथ हो जाएगी। जैसा इंडिया चाइना अलग अलग नहीं लड़ाई करेंगे उन लोग के साथ, हम सब एक हो जाएंगे और मिल के लड़ाई करेंगे। और ये कब होएगा? जब उन लोग का पहला अटैक होएगा या हमारा पहला अटैक होएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि अगर हम अटैक करेंगे तो हम बोलेंगे चलो जाके ऐसे अटैक कर देंगे। हम पूरी धरती, पूरी वर्ल्ड के जितने भी, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जो भी यूके, जितने भी, सब साथ में मिलके जाके करेंगे। कॉन्स्पिरेसी थियरी पढ़ रहा था, उसमें देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये एलियंस का जो भी एक्टिविटी जो भी है बहुत फेमस होने लग रहा था। क्यों? क्योंकि एक मूवी आई थी जिसका नाम था ईटी, आप देख सकते हो, हिंदी में भी होगी। ये इतनी फेमस हो गई थी, अगर आपने कोई मिल गया देखे हो तो कोई मिल गया इसकी कॉपी ईटी की। तो ये ईटी मूवी आई थी ना, ईटी ने एक्चुअली पब्लिक को समझाई, लोगों को समझाई कि एलियंस क्या होते, एलियंस कैसे होते। अभी जिसने मूवी बनाया उसने गवर्नमेंट से बात करके बनाया एक्चुअली, कि मैं बना सकता हूँ, इस पर गवर्नमेंट ने अलाउ की। और लोग कहते हैं कि ये एलियंस एक्चुअली में है ऐसे, या गिर गए हैं या हमारी धरती पे गलती से आ गए हैं। मैं आपको एक स्टोरी समझाता हूँ। जब यूएस में जितने भी इन लोग रिसर्च करते थे एलियंस के ऊपर, इन लोग जो जितने भी लोग थे, ये लोग मिडिल क्लास के थे या मिडिल क्लास से नीचे थे, क्योंकि उन लोग को उसे स्टडी करना था, उन लोग का ये जॉब नहीं था। लेकिन उन लोग को मतलब थोड़े टाइम बाद, कुछ ही साल बाद, आज उन लोग बहुत ज़्यादा अमीर है और सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी उन लोग के पास है। तो उन लोग को एलियन का कुछ तो मिल गया होगा ऐसा, जिसकी वजह से इन लोग ऐसा कर सकते हैं।
मुझे तो लगता है उन लोगों को एलियंस मिल गया। बोलते हैं ना एरिया 51 में अलाउड नहीं, एरिया 51 ही उन लोग का रिसर्च सेंटर है। ये आज नहीं बना है, या 2 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले नहीं, बहुत साल पहले बन चुका है ये सेंटर। और इधर बहुत सारा रिसर्च किया इन लोग ने। ऐसा नहीं है कि इन लोग ने बस रिसर्च किया, इन लोगों को पैसा मिल गया, इन लोग अमीर हो गए, नहीं। इन लोग ने बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत करे इन लोग ने स्ट्रगल दिखाया, हमारी धरती को बचाए, कितने जान कहते। और इसकी वजह से इन लोग इतने पैसे वाले बन गए। कहते हैं ये यूएस में जो यूएफओज है और एलियंस है वो सबसे ज़्यादा दिखते, क्योंकि यूएफओज और एलियंस इन लोग ने कैप्चर करके रखे। और ऐसा भी सुनने में आया कि इन लोग के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई यूएस के पास, जिसकी वजह से इन लोग कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट एलियंस को, और एलियंस के साथ बातचीत कर सकते हैं, और जिसकी वजह से लोग उन लोग की मदद करते हैं। जैसा अगर कुछ गोल्ड हो गया या कुछ हो गया, वो धरती पे, अभी हमको तो नहीं मालूम वहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने इतना भी सुनने में आया कि एक तो मतलब दूसरी जगह होती है, अभी वहाँ पर दूसरी वर्ल्ड रहेगी, वहाँ पर अलग अलग चीज़ें रहेगी। जैसा गोल्ड की जगह कुछ और हो गया, जैसा यहाँ पर पत्थर है, पत्थर कितना कॉमन है, वहाँ पर कुछ और कॉमन होगा, गोल्ड कॉमन होगा, जो यहाँ पर लाके बेचे हुए तो अमीर हो सकते। वैसा उन लोग को दे सकते एलियंस लोग कांटेक्ट करके। मगर ये सच है या नहीं है ये तो किसी को नहीं पता। जितने भी प्रेसिडेंट आए, जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए, वहाँ पर उन लोग एक ही चीज़ बोलते जब बनने वाले होते कि हम लोग एरिया 51 का राज खोल देंगे। मगर जब बन जाते तो लोग राज नहीं खोलते, उन लोग लगता है पैसे देख के या कुछ ऐसी चीज़ देख लेते जिसकी वजह से डर जाते, या तो फिर उन लोगों को राज नहीं खोलने का। ये क्या राज है अभी तक तो नहीं मालूम पड़ा, लेकिन बोलते फ्यूचर में मालूम पड़ेगा। फ्यूचर कभी 2021 ही लग रहा है मेरे को, जो हिसाब से अभी चल रही है धरती। तो रिसेंटली एक वीडियो जो पेंटागन में बहुत लीक हो गई थी, बहुत फेमसली लीक हुई थी, वो वीडियो में अगर आप देखेंगे ना, तो वो जो सोल्जर है जो वीडियो निकाल रहा है, जो सोल्जर है या नासा का इंसान है, वो कह रहा है कि यूएफओ है, यूएफओ, वी स्पॉटेड अ यूएफओ, मतलब हमने यूएफओ देखे। वो चिल्ला के बोल रहा है यूएफओ देखे। अगर वो बोल रहा है तो उसने तो पहले यूएफओ देखा होगा, वरना वो क्यों ऐसा बोल रहा है भाई हमने यूएफओ देख लिया। प्लेन भी हो सकती है वो, और वो वीडियो है एक्चुअल में यूट्यूब पे है। ये पेंटागन ने पहले ना नहीं बोल दी थी, कितने साल पहले की वीडियो इन लोग ने बोल दिए थे नहीं ये फेक वीडियो। लेकिन जब लीक हो गई थी, सब हो गया था, कितने टाइम बाद 2020 में वो लोग बोले कि ये वीडियो सच है। मैं आपको ये वीडियो बताता हूं, आप देखो। तो ये भी एक चीज़ है, मैंने अभी स्टडी किया कि 30 साल मतलब 30 साल पहले ये लोग ने एक ऐसा प्लैनेट देखे थे सोलर सिस्टम के बाहर, जिधर लोग कहते हैं कि लाइफ है, जैसा हमारी लाइफ है वैसा दूसरी लाइफ है, एलियंस की लाइफ हो सकती है। 30 साल पहले देखे थे, और कहते आज ये वक्त पे 2020 में हम लोग के पास 30,000 से भी ज़्यादा ऐसे प्लैनेट्स ऑलरेडी देख चुके। तो चलो हमारी धरती पे इतने बिलियन लोग हैं, 100 बिलियन पकड़ लो, मैं एक एस्टिमेट बता रहा हूँ, 100 बिलियन पकड़ लो, दूसरी धरती पे 100, तो कितने बिलियन लोग हैं। अगर लड़ाई हो गई तो खात्मा है, पूरी दुनिया का सब जगह खात्मा है। मगर किसी ने कुछ कांटेक्ट नहीं किया, ना उन लोग ने दूसरे प्लेनेट पे किया, ना उन लोग ने हमारे को किए, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अभी होने में हुआ नहीं है, इसके लिए भी प्रिपेयर रहना। 2020 में आप कैसा प्रिपेयर नहीं थे कोरोना वायरस की वजह से। एक पॉसिबिलिटी कोरोना वायरस की भी मैं बाद में बोलूँगा, यूट्यूब एक्चुअली वीडियो निकाल देता है कोरोना वायरस के ऊपर कुछ भी बोलो तो मैं शायद नहीं बोलूँ। अगर नहीं बोलूँगा तो मैं इसको इंस्टाग्राम पे डाल दूँगा रील्स पे आपके लिए। ये जो क्लेम करते हैं कि उन लोग ने सपने में एलियंस को देखे, ये एलियंस उन लोग को उठा के लेके गए या उन लोग के ऊपर रिसर्च किए, तो उन लोग का जितने भी जानकार मतलब जैसे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट रहते हैं या कोई डॉक्टर्स रहते हैं या कोई रहते हैं जिन लोग रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, ब्लॉगर्स रहते हैं, उन लोग इन लोग को उठा के जैसे क्वेश्चन आंसर पूछते हैं। तो एक ब्लॉगर है बहुत फेमस, उसने बोला कि एक को बुलाया, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ बुलाया, उसने एक को बुलाया, बोला कि हम लोग को है ना ड्रॉ करके बताओ कि आपने क्या देखे एलियंस के ऊपर। तो जितने भी जन ड्रॉ किए ना वो रूम में बैठे थे, मतलब 10-15 जन होंगे, सबने एक ही चीज़ मतलब एक ही फेस ड्रॉ की। तो लोग कहते हैं कि हमारे को पास एलियंस आते, हमारे पे रिसर्च करते, हमें वापस फेंक देते। कितने जन ने तो देखे कि किडनी जो होती है ना वो गायब है कितने जन की। ऐसा कैसा गायब हो सकती है किसी को नहीं मालूम। स्टिचेस के निशान भी नहीं है। चलो अगर किडनी आपने दिए या आप झूठ बोल रहे हो, आप ड्रंक हो गए या कुछ भी हो गया, तो स्टिचेस के निशान तो है, स्टिचेस के निशान तक है नहीं है। ये तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अभी कितने जन कहते हैं कि ये सब साइकोलॉजी होती है, मतलब लोग थोड़े क्रेजी लोग रहते हैं, उन लोग करते हैं, मगर ये सच भी हो सकता है या गवर्नमेंट हमारे से छुपाना चाहती है ये सब चीज़ें। जो भी ढूंढे उन लोग कहते हैं कि ना एक ने तो ऐसी कहानी बताया कि जो उसने देखा था वो एकदम नींद में था, एकदम मतलब बेहोशी की हालत में था। जैसे ही उठा उसने देखा कि एक एलियन जैसा आदमी व्हाइट कलर का डॉक्टर का सूट पहना उस पर कुछ कर रहा था।
और उसका बेड जो था ना वो ऐसा हिल रहा था, वाइब्रेट हो रहा था की तरह। और बोले मेरे को ना डर लग रही थी ना कुछ हो रहा था, और मैं एकदम फ्री था, मूव हो पा रहा था। तो बोले एलियंस लोग कुछ अलग ही भाषा में बात कर रहे थे, बोले मेरे को समझ में नहीं आया। और लोग ने मेरे को है ना उठाए और बोले चलो तुमको बाहर लेके जाते उन लोग की भाषा में। और बोले मेरे को समझ नहीं आ रहा था जो भी उन लोग बोल रहे थे। वो लोग मेरे को बाहर लेके गए तो मैं देखा एक जगह सैटर्न था, एक जगह मून था, और मैं धरती को भी देख पा रहा था बराबर से। बोले ये तो कुछ नहीं, उन लोग ने मेरे को उन लोग की स्पेसशिप में बिठा के थोड़ा दूर लेके गए बताने के लिए कि हमारी प्लैनेट कैसी दिखती है। तो बोले एक स्पीयर टाइप दिखती है, मैं अगर फोटो होगी तो मैं यहाँ पर डालूंगा, स्पीयर टाइप दिखती है। वो स्पीयर टाइप हमारी धरती है। एक्चुअली वो धरती ने मेट्रॉइड टाइप ज़्यादा दिख रहा था, मगर कहते हैं कि वो धरती है। अभी ये तो नहीं मालूम कि सच है या झूठ है, मगर ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या आप लोग में से किसी ने एक्सपीरियंस किए एलियंस के बारे में? अगर किए तो प्लीज़ बताओ, हम डिबंक करेंगे इसके बारे में। अगर आपको मालूम है हमारा जो टेस्ला का जो स्पेस मतलब बना रही यूएस में, जो स्पेस में जाएगा, मार्स में जाएगा, मून में जाएगा और रिटर्न आके वापस खड़े, इलॉन मस्क कहते हैं कि वो इतना फेमस हो गया, इतना पैसा आ गया उसको टेस्ला की वजह से। वो एक आदमी जो इतना बड़ा बिलियनर है, अंबानी टाइप है, वो इतना बिलियनर है कि उसने खुद ने कहा है कि हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, जो एलियंस लोग कंट्रोल कर रहे हैं हमारे दिमाग को। कहते हैं कि हम जो सिमुलेशन में रह रहे हैं वो तो रियल दुनिया नहीं है, वो सिर्फ एक गेम टाइप है जो हमारे दिमाग में चल रही है और एलियंस कंट्रोल कर रहे हैं, हमको देखना चाहते हैं कि हम डेवलप कैसे हो रहे हैं। ऐसा उसने कहा है। सोचो, इलॉन मस्क कितना बड़ा फेमस आदमी ने कहा है। कहते हैं कि अगर हम मार्स पे जाके सिविलाइज नहीं हुए, मतलब हम लोग मार्स पे जाके खुद रिए नहीं, पानी नहीं डिस्कवर किया, ऑक्सीजन नहीं डिस्कवर किए, तो हम रियल में सिमुलेशन में। वो एक ही आदमी है जिसने स्पेसशिप बनाया जो ऊपर जाती है और फिर रिटर्न आके खड़ी हो जाती है रीयूज के लिए, जो पैसे बच सकते हैं उससे, करोड़ों रुपए बच सकते हैं, करोड़ नहीं अरबों रुपए। तो वो आदमी कहता है कि मैं मार्स पे जाना चाहता हूँ। अगर हम लोग पहुँच गए तो ठीक, नहीं पहुँचे तो हम सही में सिमुलेशन में। सोच लो आप, हम सिमुलेशन में। तो एक आदमी है पॉल एलन करके, वो नासा के यही रिसर्च करता था एलियंस के ऊपर। कहते हैं कि उसकी फंडिंग 1993 में रोक दिए थे गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट को लग रहा था वो झूठ बोल रहा है और कुछ कवर नहीं पा रहा है, क्योंकि वो टाइम पे शायद डिस्कवर हुआ लेकिन उसने बताया नहीं गवर्नमेंट को, या गवर्नमेंट को बाहर से मालूम पड़ा कि डिस्कवर कर रहा हूँ, कुछ भलता ही कर रहा है। तो इसने छोड़ दिया, सब काम छोड़ दिया, इसने सब बंद कर दिया था। मगर कहते 2009 में उसने ऐसी यूनिवर्सिटी को ऐसी नॉलेजेस दिए जिसकी वजह से उसने पैसे कमाए हैं, $30 मिलियन से भी ज़्यादा कमा लिया, और अभी भी वो रिसर्च कर रहा है। कहते हैं अगर वो एक ही आदमी जो बात कर सकता है, उसके पास इतनी नॉलेज है एलियंस के ऊपर, वो एलियन से बात कर सकता है। कहते हैं अगर उसने डिस्कवर कर लिया कैसा एलियन से बात करते, तो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा जो विदाउट नासा, विदाउट साइंटिस्ट की हेल्प के वो एलियंस को टच कर पाया है। तो एक रशियन है यूरी मिलनर करके, कहते हैं वो मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के ओनर है, और स्टीफन हॉकिंग जिसने कहा था कि एलियंस वर्ल्ड वॉर 3 होने वाली है, कहते हैं उनकी फंडिंग के साथ वो एलियन की लाइफ ढूंढने जा रहे हैं ऊपर स्पेस में। अगर ढूंढ लिए तो भैया हमको बता देना, हम भी आएंगे साथ में, क्योंकि हमको बचना है, हमको वॉर नहीं करना है। तो आपने देखा है कि ऐसे बहुत सारे बिलियनर्स है, मतलब मोस्टली सब बिलियनर्स है जिन लोगों को ये ढूंढना है एलियन लाइफ के ऊपर, क्योंकि उन लोग को सर्च करना है कि उन लोग के ऊपर एलियन लाइफ जो है वो हमारे लिए खतरा है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट तो नहीं कर रही, तो हम लोग ही करके देख ले। उन लोग क्यों कर रहे हैं कि हमारी धरती को बचा पावे या इन लोग का नाम बन जावे। जैसा बहुत सारे टीवी शोज आते हैं नेटफ्लिक्स पे जिसमें ये बता चुका है। अब मेरे को टीवी शो के नाम तो नहीं मालूम, मैं देखता हूँ मैं भूल जाता हूँ, लेकिन जब मेरे को मालूम पड़ेगा मैं अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पे मैसेज कर दूंगा। और ये वीडियो थी मेरी एलियंस के ऊपर कि एलियंस है नहीं है, जिसमें जितना भी था मैंने डिबंक कर दिया। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कितने जन तो कहते हैं कि एलियंस जिन भी हो सकते हैं। ये मैं दूसरे टॉपिक में रिकवर करूँगा। जब तक मेरे को है ना स्टोरीज भेजो, मेरे स्नैपचैट पे आपकी स्टोरीज भेजो, मैं सेव करूँगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरीज बताऊँगा। मैं ऐसा लिखूँगा कि हॉरर स्टोरीज बाय माय फैंस फ्रेंड्स, क्योंकि कितने जन कहते हैं कि फैंस मत बोलो फ्रेंड्स बोलो, तो ओके ठीक है। तो प्लीज़ मेरे को स्नैपचैट पे भेजो आपकी स्टोरी, जितनी भी हॉरर मैं डालूंगा, मगर सच्ची होनी चाहिए प्लीज़। आपके नाम के साथ भेजना, अगर आपको नाम चाहिए तो। नाम नहीं चाहिए तो इन्होंने मिस लिख दो, कोई वादा नहीं है। 5 से 6 स्टोरी बोलूँगा, 10 भी बोल सकता हूँ, डिपेंडिंग कितनी बड़ी या कितनी छोटी है। तो बस लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो वीडियोज़, और मिलते हैं अगली बार। जब तक क्या मेरे पीछे एलियन है?